गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हाजिर है हम आपके सामने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की आखिरी और पार्ट 9 को लेकर, जिसकी इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले हम आशा करते हैं कि आपने मेरे अभी तक की 1 से लेकर 8 तक की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की वीडियो की इस सीरीज को देख चुके होंगे। यदि आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट बनी होगी, प्लेलिस्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से, जहाँ आप जाकर आप चैप्टर मतलब पार्ट 1 से लेकर 8 तक की सारी वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। और अब मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और जल्दी मिलता रहे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। ठीक है। आज की इस वीडियो का टॉपिक क्या है दोस्तों? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। अब हम पहले शुरुआत में ये जानेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। ठीक है। उसकी परिभाषा जानने के बाद उसको हम एक एक नियम आपको बताएंगे कैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज आपको करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए दोस्तों, क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से जॉय, सारो, सरप्राइज, एंगर, कंटेम्प्ट, अप्लॉस, रिकॉर्ड, हैप्पीनेस आदि का भाव बोध होता है, यानी आदि जैसी भावों का बोध होता है। यह वाक्य अक्सर, यानी यदि ये सब सेंटेंस अब और कहीं शब्द आपको वर्ड मिल गए ना दोस्तों, तो ऐसे वाक्य आपको कैसे स्टार्ट होंगे? हेलो, अलास, हुर्रे, आह, ओह, वेल डन, ब्रावो, हाहा, ओह, डियर आदि से प्रारंभ होते हैं। कैसे? एक बार ये मेरे साथ फिर से दोहरा लेते हैं इसको कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा किसे जाता है। ध्यान से समझिएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से जॉय, सारो, सरप्राइज, एंगर, कंटेम्प्ट, एप्लॉस, रिग्रेट, हैप्पीनेस, मतलब कि आनंद, दुख, आश्चर्य, गुस्सा, पश्चाताप, ठीक है, आदि जैसी भावों का इसमें बोध होता है। ठीक है। यह वाक्य अक्सर किससे शुरू होंगे दोस्तों? हेलो, अलास, हुर्रे, आह, ओह, वेल डन, ब्रावो, हाहा, ओह डियर आदि से प्रारंभ होते हैं। यदि ऐसे कहीं आए तो आप समझ जाइएगा ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस है। आइए अब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की स्पीच के नियम के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए क्या लिखा है दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम निम्न है। क्या? उनके नियम 3, 4, 5 जो भी नियम है, उनके नियम की चर्चा हम अगले वीडियो में अपने करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या कहता है नियम। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए रूल फर्स्ट हमारा क्या कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार नीचे दिए गए टेबल के अनुसार बदलते हैं। यानी रिपोर्टिंग वर्ब को नीचे दिए गए टेबल के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब दोस्तों इन्वर्टेड कामा के बाहर जो भी से सेट होते हैं ना, इनको ये जो हम टेबल आके आप बताने जा रहे हैं उस टेबल के अनुसार ही आप उससे क्या करेंगे, बदलेंगे। तो ये देखते हैं हमारा टेबल क्या करता है। देखिए दोस्तों, ये क्या है, हम एक्सप्रेशन यानी सेंटेंस आपको क्या बताएगा, यानी अगर इस सेंटेंस में खुशी या प्रसन्नता का भाव है तो उसे यानी किससे, रिपोर्टिंग वर्ब को आप एक्सेलेंट विद जॉय में परिवर्तित करेंगे। क्या? यदि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो भाव है उसमें खुशी या प्रसन्नता जाहिर हो रही है तो आप उसे एक्सेलेंट विद जॉय में परिवर्तित करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस से दुख या सुख का भाव प्रकट हो रहा है, क्या? यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस से दुख या सुख का भाव प्रकट हो रहा है तो हाँ आप एक्सेलेंट विद सारो का प्रयोग करेंगे। क्या? रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इन्वर्टेड कामा के बाहर यदि सेंटेंस का वाक्य जो दुख या सुख का अर्थ दे रहा हो तो एक्सेलेंट विद सारो का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब क्या कर रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य आश्चर्य को दिखा रहा हो तो आप उसे एक्सेलेंट विद सरप्राइज से बदलेंगे। क्या? रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कामा के बाहर का वाक्य यदि आश्चर्य का भाव दे रहा हो तो उसे आप एक्सेलेंट विद सरप्राइज में बदलेंगे। अगला क्या है दोस्तों, देखिए यदि रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, यानी इन्वर्टेड कामा का बाहर का जो वाक्य है यदि वो क्रोध का भाव दे रहा हो तो उसे आप एक्सेलेंट विद एंगर में बदलेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कामा के बाहर का वाक्य तिरस्कार, ठीक है, जैसे किसी की इंसल्ट करना, यदि जैसा कोई भाव दे रहा हो तो आप उसी एक्सेलेंट विद कंटेम्प्ट में बदलेंगे। क्या? रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य यदि तिरस्कार का भाव दे रहा हो तो उसे आप एक्सेलेंट विद कंटेम्प्ट में बदलेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का भाव
या सेंटेंस प्रशंसा का भाव दे रहा हो तो उसे आप एक्सलेंट विथ एप्लॉस में बदलेंगे। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कामा के बाहर का जो वाक्य है यदि वो पश्चाताप का भाव दे रहा है तो उसे आप एक्सलेंट विथ रिग्रेट में बदलेंगे। रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप होता है। ठीक है, क्या रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है यदि वो पश्चाताप का भाव दे रहा हो तो उसे आप एक्सलेंट विथ रिग्रेट से बदल देंगे। दूसरा हमारा नियम क्या कहता है दोस्तों, इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं तथा उसके स्थान पर डेट का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं तथा उसके स्थान पर डेट का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद तीसरा नियम क्या कहता है, उसके बाद वाक्य में आए हुए सभी इंटरजेक्शन विस्मय सूचक शब्दों को हटा देते हैं। जैसे अभी आप देखें ना, जैसे हुर्रे, आह, ओ डियर, ये सब शब्दों को हमें हटा देना है यदि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना चाहते हैं तो। फिर से देखिए हमारा दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि इन्वर्टेड कामा को हटा दीजिए आप, उसके स्थान पर आप डेट लगाइए। तीसरा नियम कहता है कि जो भी इंटरजेक्शन उसके बाद वाक्य में आए हुए सभी इंटरजेक्शन या विस्मय सूचक शब्दों को हटा देते हैं। जैसे हेलो, डियर, एप्लॉस, ये सब जैसे शब्द आए ना तो ये सबको आप हटा देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं चौथा नियम क्या कहता है। देखिए, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलकर लिखते हैं। सेंटेंस रहेगा दोस्तों एक्सक्लेमेटरी में, लेकिन आप उसको बदलेंगे किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस की सबसे बड़ी खासियत होती है वाक्य की पहचान सबसे पहले सब्जेक्ट से होता है। ठीक है, अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं। चौथा नियम क्या है, सेंटेंस रहेगा एक्सक्लेमेटरी लेकिन बदलना है आपको असर्टिव सेंटेंस में, जिसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है प्रायः। अब पांचवा नियम कहता है कि यदि अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा देते हैं, वाक्य में क्या लगाते हैं, अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अब आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल हम बताते हैं जिससे आपको ये हमारे बताए गए नियम आपको बेहतरीन और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए आइए क्या कहते हैं, द बॉय सेड, लड़की ने कहा, एलास आई एम र्यून्ड, र्यून्ड मीन्स होता है बर्बाद होना या तबाह होना। बच्चे ने कहा कि मैं क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो उसमें क्या भाव निकल कर आ रहा है, यानी देखिए ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किसका भाव दे रहा है दोस्तों, ये दुख का भाव दे रहा है। ठीक है, तो हम क्या बताए थे, यदि दुख का भाव दे रहा है, यदि आप नहीं देखे तो आप पहले जाइएगा और टेबल को देख लीजिएगा जो मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब के भाव के अनुसार किस में बदला जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ दुख हो रहा है उस बच्चे को, तो हम क्या करेंगे, इस सेड को द बॉय, अब इस सेड बदल जाएगा एक्सक्लेमेशन विद सारो में। ठीक है, क्या इस भाव टेबल हम बताएं उस टेबल को देखकर आप भाव के अनुसार बदल दीजिएगा। यहाँ देखिए बच्चे को दुख हो रहा है तो इस सेड को हम किस में बदलते हैं, एक्सक्लेमेशन विद सारो में। अब हम दूसरा नियम क्या पढ़े थे, इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगाया जाता है, दैट का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा हम लोग जो नियम पढ़े थे कि जो भी इंटरजेक्शन जैसे शब्द आते हैं उन्हें जैसे ये आया है इसको दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब ये आई है तो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में क्या है, ये क्या है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट में देखिए क्या है, एक लड़का है तो इसके लिए हम क्या रख सकते हैं, ही रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ ही हो गया। अब देखिए एम है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस चला जाएगा किसमें, पास्ट कंटिन्यूस में। देखिए वाज हो गया। ठीक है, ही के साथ क्योंकि वाज ही लगेगा। ठीक है, उसके बाद रियून का रियून हो जाएगा। फिर से देखिए हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है, द बॉय सेड, लड़के ने कहा, अलास आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया। तो इसमें इसको दुख हो रहा है, तो दुख हो रहा है तो इस सेड को हम एक्सक्लेम विद सारो से बदलेंगे। दूसरा नियम, इस डबल इन्वर्टेड कामा को हटा के हम क्या लगाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। फिर अलास जैसे शब्दों या इंटरजेक्शन जो शब्द होंगे उसको हटा देते हैं। अब ये देखिए आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। बॉय है तो इसके लिए हम ही का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये देखिए क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, 30 चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, और उसके बाद क्या हो जाएगा, रियून का रियून हो जाएगा। तो क्या बना, देखिए क्या बन के आया, द बॉय एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही वाज रियून्ड। ठीक है, देखिए एक और एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, क्या है, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, विद्यार्थी अपने अध्यापक से कहता है, हैप्पी दिवाली सर। क्या, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, विद्यार्थी अपने अध्यापक से कहता है कि हैप्पी दिवाली सर। तो इसको आप कैसे बदलेंगे, देखिए वो क्या कर रहा है, आप अपने सर को बधाई दे रहा है। ठीक है, जैसे हैप्पी दीपावली हो गया, हैप्पी बर्थडे हो गया, हैप्पी न्यू ईयर हो गया, तो बधाई देने का काम होता है। ठीक है, तो द स्टूडेंट का द स्टूडेंट हो गया। अब सेड टू को हम विश में बदल देंगे, क्यों, क्योंकि ये बधाई देने का काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, द टीचर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अ हैप्पी दिवाली। ठीक है, क्या फिर से समझिए, अब स्टूडेंट क्या कर रहा है, अपने टीचर को बधाई दे रहा है, तो क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट सेड टू बदल जाएगा विश में,
द टीचर का द टीचर हो जाएगा, और डबल इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो सर लगा है, इसलिए यहाँ रिस्पेक्टफुली का प्रयोग हुआ है। उसके बाद हैप्पी दिवाली। ठीक है, आशा तथा उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन एक बार आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा तथा अपनी नोट्स बुक में लिख लीजिएगा। आइए चलते हैं हम एक छोटे से मोटिवेशनल कोट्स की तरफ। देखिए, हमारा मोटिवेशनल कोट्स क्या कहता है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो रहेगा, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, करते हैं हासिल उन्हें होती है, क्या करते हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। ठीक है, यानी आपके मेहनत करना है, जब तक आप सफल हो जाए तब तक आप मेहनत करते रहिए। ठीक है दोस्तों अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।